आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम है। और आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम नवरात्रि का तीसरा दिन में है, जिसमें माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं माँ चंद्रघंटा का व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सारे कामों में सफलता मिलती है। माँ चंद्रघंटा के भीतर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति निहित है। माता अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के विधिवत पूजा करने से और कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तीसरे दिन की पूजा के समय माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब महिषासुर नामक का आतंक स्वर्गलोक में बहुत बढ़ गया है, उस समय में तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान के वरदान से महिषासुर का बल बहुत अधिक बढ़ गया था। वह अपने शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा और इंद्र को हटाकर खुद स्वर्ग पर राज करना चाहता था। स्वर्ग का सिंहासन पाने में महिषासुर सफल हो गया। इसके आतंक से सारे देवता भयभीत हो गए। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। उस समय ब्रह्मा जी बोले कि अभी महिषासुर को हराना मुश्किल है, इसके लिए आपको महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उसके बाद सारे देवता विष्णु जी से सहमति पाकर शिव जी के पास गए। इंद्र ने सारी बात भगवान महादेव को बताई। महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड देना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक ऊर्जा प्रकट हुई। ये तेज उनके मुख से प्रकट हुआ। वो ऊर्जा देवी का रूप बनकर प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल दिया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव के आदेश से महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महिषासुर माँ के सामने टिक न सका और उसका वध करके माँ ने तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। तीनों लोकों में माँ के जयकार गूंजने लगे। वर्तमान में माँ के इस रूप को पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर मेरा वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा चौथा दिन का, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।